मंटू चाचा वाह कल बीबी आए गए नमो का अंदर में रवे क्या करते हैं भवे भवे मन सोहम
बन जाते हैं। कितने भावों का पुण्य चाहिए जब साधु जीवन मिल पाता है, और एक साधु से न जाने कितने भव्यों का कल्याण हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति एक हॉस्पिटल बनवाता है तो हजारों लोगों का उपचार उसमें हो सकता है। एक व्यक्ति एक स्कूल खुलवा देता है अपनी तरह से तो हजारों बच्चों की पढ़ाई उसमें हो सकती है। एक व्यक्ति एक कुआं खुलवा देता है तो हजारों लोगों की प्यास बुझ जाती है। एक व्यक्ति भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दे तो हजारों को समय दर्शन प्राप्त कराने में सहयोगी बन जाता है। और एक सावक जब पर मुनि बन जाए तो हजारों की मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इतना आसान नहीं है साधु बनना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब 10 भवों का पुण्य आता है तब मनुष्य पर्याय मिलती है। जब 100 भवों का पुण्य आता है तब आपको जैन कुल मिलता है। जब 1000 भवों का पुण्य आता है तब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। तो जब 10,000 भवों का पुण्य आता है तब कोई अपने जीवन में आप छोटा सा नियम व्रत संयम का पालन कर पाते हैं। और जब लाख भवों का पुण्य आता है तब कोई एक श्रावक दिगंबर मुनि बन पाता है। इतना पुण्य करते करना होता है जब जाके दिगंबर पर्याय मिलती है। ऐसे ही दिगंबर बन जाता है। नग्न होना नंगे होना तो बहुत बड़ी बात कोई बात नहीं है, कोई भी घूम सकता है। एक पागल भी नग्न होकर घूम सकता है रोड पर। नग्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़े उतार के टाइम में नंगे होकर घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। दिगंबर होना बहुत बड़ी बात है। दिगंबर महान पुण्य का है। आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी 77वें नंबर गाथा में कहते हैं, अगली गाथा है जिसमें आचार्य भगवत बता रहे हैं 10 प्रकार के मुंडन आवश्यक है। सर का मुंडन गिरा आवश्यक नहीं है कि सर का मुंडन कर दिया तो इसको कर दिया हो गई दीक्षा। नहीं, दीक्षा लेने के पहले 10 प्रकार के मुंडन होना चाहिए, तब जाके वो साधु बनेगा। ऐसे ही साधु बन जाते हैं। कपड़े पहने पहने साधु नहीं बन जाते हैं। साधु बनने के लिए पहले अंदर से 10 प्रकार के मुंडन चाहिए। कौन से मुंडन चाहिए? पूर्वम जो पंचेंद्रिये तमोगति हत्पाय मुंडाओ पचासिल मुंडाओ सिम गई परिणाम तो होई। सहयोग की बात है, आज गाथा भी वही पढ़ी। आचार्य भगवान कहते हैं जो मतलब जो साधन उसको मतलब पहले पंचेंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियां, तनु तनु मतलब शरीर, मनु मतलब मन, वची मतलब वचन, शरीर मन वचन, और हस्त मतलब हाथ और पांव मतलब पांव। 5 इंद्रियां शरीर मन वचन काय हाथ और पांव। मुंडाओ मतलब बुढ़ापा है। अच्छा मतलब उसके पश्चात सिर मुंडाओ, सिर के बालों का केस लॉन्च करता है अथवा मुंडन करता है। वह साधक सिर गई मोक्ष मार्ग का परिणाम मतलब नायक कोई मतलब होता है, वो मोक्ष मार्ग का नायक होता है। 10 प्रकार के मुंडन जरूरी है। साधु बनना तो सबसे पहले 5 इंद्रियों को अपने वश में करने का अभ्यास कर लेना, मन वचन काया को अपने वश में करने का प्रयास कर लेना, और फिर हाथ पांव का मुंडन कर लेना। बस यही कहलाता है मुंडन। आचार्य भगवान यहाँ पर भक्त जीवों के लिए दिव्य उपदेश दे रहे हैं। इसके लिए अवज्ञा नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा प्रवचन में गुरु लोग जब प्रवचन करते हैं तो निराश आचार्य उठाते हैं, तो कहते हैं एक बात एक कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जो उनका उद्देश्य वो भक्त आत्माओं के लिए है। यहाँ
किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया ऐसा तो गड़बड़ है कि अब तो अब रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अब रहेगा, अब रहेगा, अब कभी अब नहीं बनेगा, अब कभी अब नहीं बनेगा। ये नियोग है। क्यों नियोग? कैसा नियोग? स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं होता, स्वभाव में कोई तर्क पहुंच रहा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। पानी ठंडा क्यों है? स्वभाव है। अग्नि गर्म क्यों है? स्वभाव है। आप ज्ञाता दृष्टा क्यों है? स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, ज्यादा देखना आपका स्वभाव है। बीच के चक्कर में फंसने ना बोलते, आप बीच में फंस रहे हैं। वैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना हो, देखना, ये तो आत्मा का स्वभाव। इसलिए आचार्य भगवान भक्त जी को बोलते को उपदेश दे रहे हैं और सत्य संयम का मार्ग बता रहे हैं कि सिर के मुंडन करने से आत्मा का हित नहीं होता, सिर मुंडन से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जगत में देखा जाता है कि नाई से कोई 8 दिन में है, तो कोई 15 दिन में, तो कोई 1 महीने में है। कोई 8 दिन में अपनी बातों को बुलाता है, कोई 15 दिन में बुलाता है, कोई 1 महीने में बुलाता है, कोई 2 महीने अपने अपनी अनुकूलता के अनुसार बातों को कैंची से, उससे से, छुरे से कटवाता है, खुद भी काट लेता है, खुद भी काट लेता है, बनवाते रहते, कटवाते रहते, परंतु सन्यासी अपने हाथों से अपने केसों को उखाड़ करके फेंकते हैं, अर्थात केस नोट करते हैं। परंतु यहाँ पर आचार्य तत्व बनता है कि सिर उठा लेने से कोई सिर पर का नायक नहीं बन जाता, कलिती पर नहीं आता, साधु कमेटी, दुकानदार कमेटी, आचार्य कमेटी नहीं बन जाता। केवल केस नोट कर लेने मात्र से कोई मोक्ष मार्ग का नेता नहीं बन जाता, क्योंकि केस नोट कोई मोक्ष मार्ग का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई परमिट नहीं है। केस नोट कर लिया तो थोड़ा मोक्ष हो जाएगा। केस नोट तो एक श्रावक भी कर सकता है, परंतु केस नोट से पूर्व पंचेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। शरीर पर मन वचन और हाथ पांव पर बस में करना जरूरी है, आवश्यक है। जो 5 इंद्रियों तन मन आदि को अपने बस में कर लेता है, उसे केस नोट करना सरल हो जाता है, उसे ही सरल होता है। जो इन सबको 10 कलम के बस में कर लेता है, वरना आपके 2 बार निकाल दिए जाए, 4 बार निकल जाए तो आवाज आती है, 4 बार निकलने में आवाज आ गई। और साधु लोग अपने पूरे बालों को एक कर कैसे निकालते हैं, और एक को नहीं अच्छे पकड़ के निकालते हैं। छुटका ढूंढा आपने आ जाए, जल्दी निकल जाए, एक करके निकालेंगे तो बताने कितने घंटे लगेंगे, इसलिए जल्दी निकाल देते हैं। वही केस नोट कर सकता है जो 10 प्रकार के मुंडन पहले करता है, फिर केस नोट के लिए सरल हो जाता है। क्यों? पंचेंद्रियों को जीत लेने से वैराग्य भाव परिपक्व होता है, और जब वैराग्य भाव परिपक्व हो जाता है तब शरीर से जो मूल भाव है, महत्व रूप परिणाम है, वह क्षीण हो जाता है। और जब महत्व भाव क्षीण हो जाता है तब देह और आत्मा, शरीर और आत्मा अलग अलग नजर आने लगते हैं। जो कष्ट हो रहा है शरीर को, आत्मा को थोड़ी होता है। तब उस समय में श्रवण करना आसान होता है। ऐसा चिंतन शुरू हो जाता है जब भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, तब श्रवण करना सरल हो जाता है। इसी कारण से आचार्य भगवान की दीक्षा के पूर्व 10 प्रकार के मुंडन का प्रतिपादन करके 5 प्रकार की इंद्रियों को वश में करना और उन पर विजय प्राप्त करना। 5 प्रकार की इंद्रियों इस प्रकार स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनमें से सर्वप्रथम स्पर्शन से विरक्त रूप भावों के द्वारा काम वासनाओं को जीतना चाहिए, सर्दी गर्मी को सहन करना चाहिए, और शरीर जन्य व्याधियों में सबका रूप परिणामों से सहन करना चाहिए। शरीर में कोई व्याधि आ गई है, सबका कारण करो। तुम्हारे रोने से व्याधि ठीक नहीं होगी, तुम्हारे फूलने से तुम्हारी व्याधि ठीक नहीं होने वाली, उसको समता भाव से सहन करो। अगर समता भाव से सहन कर लिया
कर्म को आया है वो जल्दी कट जाए, वरना जो उदय में आया है वो तो अपना समय लेके जाएगा, अपना समय जितना लेकर आएगा उतना समय तक आपको सामने में रहेगा, रहना पड़ेगा। और उस असामे के उदय में जो आपने जितने समय तक खुला करा उससे जो असामा वेदनी कर्म का बंद हुआ वो आगे भोगोगे। पहली वाला जो बंद था वो उदय में आया था, उसी को भोगकर समाप्त कर देते समता भाव से, तो दोबारा नवीन बंद नहीं होता। लेकिन आपने समता भावना नहीं की तो और नवीन असामा वेदनी कर्म का बंद हो गया, वो आगे चलकर फिर भोगोगे। यही करते रहोगे क्या जीवन भर? पुराने को भोगकर फिर नया मान लेते हैं और फिर नए की भोगने की तैयारी कर लेते हैं कि आप फिर भोगेंगे। किसी के सुंदर रूप को देखकर उसको भोग की दृष्टि से मत देख, उसकी सुंदर शरीर को स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श करने की इच्छा मत कर। इस स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं, हल्का, भारी, कड़ा, गड़ा, रुका, चिकना, ठंडा, गरम, मिश्रा, मिश्र के भेद से और भी भेद बन जाते हैं। इन स्पर्श इंद्रिय अनेक प्रकार वाली होती है, इसलिए विषय भूत पदार्थों में इष्ट अनिष्ट रूप जो परिणाम है उनमें क्या करना? माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव रखना, उनसे विरक्त रूप बनाना, यही स्पर्श इंद्रिय है। अर्थात स्पर्श इंद्रिय का मुंडन कहलाता है। एक मुंडन, 10 मुंडन की बात हो रही है। दूसरा मुंडन रसना इंद्रिय का मुंडन, महान भाव साधु और श्रावक। साधु ही पंच रूप विजय प्राप्त कर पाता है, श्रावक नहीं कर पाता। घर में रहकर अभ्यास तो कर सकते हैं लेकिन उनका विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। पर इसलिए तो कहते हैं साधु और श्रावक में यही अंतर होता है। साधु श्रावक कौन? साधु वो जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया है, जिसने अपने मन को टिका लिया है लेकिन पैर नहीं टिका पाया, जिसका मन टिक गया है पर पैर नहीं टिके वो साधु है, और जिसका पैर टिक गया मन नहीं टिका वो श्रावक है। इतना सा अंतर है। साधु ने अपना मन टिका लिया, अपने देह के साथ गुरु के प्रति केंद्रित कर लिया, अपनी आत्मा के प्रति एकाग्र हो गए, एकाग्र होकर अपने मन को स्थिर कर लिया, मन टिका लिया है वो साधु है। लेकिन अपने पैरों को नहीं टिका पाया, इसलिए 4 महीने एक जगह रुकता है और 8 महीने अधिकतम साधुओं के पैर में चढ़ी होती है, चढ़ी वो घूमते रहते निरंतर घूमते रहते हैं। लेकिन श्रावक में अपने मन को टिका लिया है अपने परिवार के प्रति। वो समझता है मेरा परिवार है, बस वहां पर टिका लिया अपने मन को, पैर टिका लिया अपने परिवार के प्रति, दुकान के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, रिश्तेदारों के लिए। साधु ने अपने मन को टिकाया, श्रावक ने अपने पैर को टिकाया। यही अंतर है। रसना इंद्रिय का मुंडन करना, रसना इंद्रिय का मुंडन क्या है? तो दूसरी इंद्रिय रसना इंद्रिय को स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करती है, सदा रसीले पदार्थों को लगाती है, स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ दौड़ती है, तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन करने के बाद भी तृप्त नहीं होती है, सरस मिलने पर संतुष्ट होती है और नीरस मिलने पर रुष्ट हो जाती है। घर में थोड़ा सा खाना अगर ऐसे मिल जाए, नमक नहीं मिले तो तुरंत गुस्सा आ जाती है, इतनी क्रोधित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। क्या खाना बना के रखा है, ऐसा खाना बनाया जाता है क्या? तुरंत चिल्लाहट शुरू हो जाती है। रसना इंद्रिय पर इतनी आसक्त नीरस मिलने पर रुष्ट हो जाती है रसना इंद्रिय। इसलिए हे साधक, रसना इंद्रिय विजय को प्राप्त करो, कैसा भोजन मिले उसमें संतुष्ट रहो, राग द्वेष रूप परिणाम मत करो। 6 प्रकार के रस हैं, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक और भी 5 प्रकार के रस हैं, खट्टा, मीठा, चटपटा, कसाया, कड़वा। इन रसों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। इन रसों के प्रति राग द्वेष परिणाम मत करो। इन रसों के मिलने
अपने कर्मों का आश्रय करना है, पहले इस पर विजय प्राप्त करना। ऐसे प्रणाम मत करो, इस इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके मोक्ष मार्ग आत्म साधना को प्रशस्त करना चाहिए। रसना इंद्रिय में ना रस ना जिसमें रस ना है, ना रस है, वही तो रसना है। रस नहीं है ऐसा जानना, ये तो रसना इंद्रिय का मुंडन कहलाता है। तीसरी इंद्रिय घ्राण है। इस घ्राण इंद्रिय के दो विषय, एक सुगंध और एक दुर्गंध। सुगंध को जैसे मानकर के बार-बार उसकी इच्छा करना, राम पूर्वक सेवन करना, सुगंधित वस्तुओं का संग्रह करना, बोले रिचार्ज कर दो, बार-बार रिचार्ज करने की भावना हो, वो सुगंध की है कि सुगंध रिचार्ज कर दो। सुगंधित वस्तुओं का संग्रह करना और उसमें आनंद मानना, दुर्गंध से घबरा करके दूर भागना, कोई कूड़ा घर के बगल से निकल रहा है आंख बंद कर लेना, दूर भागना, अप्रीति का होना, द्वेष रूप परिणाम होना। परंतु दोनों के विषय में ग्रस्त ना हो, सुगंध में राग करना और दुर्गंध में द्वेष करना, इन दोनों में समभाव धारण करना, विषम भाव को उत्पन्न ना होने देना। सुगंध और दुर्गंध के प्रति आत्मा का माध्यम भाव का होना है, संता का परिणाम होना, ये ज्ञान इंद्रिय कहलाता है। सच्चा ज्ञान इंद्रिय का मुंडन यही कहलाता है। चक्षुंद्री पांच विषय है, लाल नीला पीला काला सफेद, किसी को इष्ट मानना, किसी को अनिष्ट मानना, इष्ट में राग भाव होना, अनिष्ट में अप्रीति रूप भाव होना। जैसे किसी को लाल वर्ण अत्यंत प्रिय लगता है तो किसी को सफेद अच्छा लगता है, कोई सफेद को देखकर आकर्षित होता है कि ऐसे कपड़े धवल वस्त्र हम भी पहने अच्छे लगते हैं। किसी को पीला रंग अच्छा लगता है, किसी का रंग अच्छा लगता है, तो अपने अपने रंग को प्रिय मानना। किसी को कोई अप्रिय लगता है, रंग की परंपरा अलग। जैसे कोई पिक्चर में दिखाया था, किसी ने बताया था, बोले सफेद वस्त्र बहुत अच्छा होता है, धवल होता है। बोले अच्छा, तो बोले हिंदू महिला पहनती है सफेद वस्त्र कब पहनती है? जब कोई चला जाता है। अच्छा, बोले ईसाई सफेद पहनते हैं कब पहनते हैं? जब उनकी शादी होती है वो सफेद पहनते हैं। तो सफेद अच्छा कि सफेद हो? काला अच्छा कि काला होता? कोई कहता काला रंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अन्य सभ्यता में काला रंग अच्छा मानते हैं। कौन सा रंग अच्छा, कौन सा रंग खराब? कोई अच्छा नहीं, कोई खराब नहीं, जो आपको प्रिय लगता है, जिससे आपको राग है वो अच्छा, और जिससे आपको द्वेष है वो खराब। इतना ही, दोनों के सामने भाव रखना, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट रूप परिणामों को सदा संता भावों के द्वारा परिहार करना चक्षु इंद्रिय का मुंडन कहलाता है। और कर्ण इंद्रिय का मुंडन, कर्ण इंद्रिय के सात विषय हैं, सरद ऋषभ गांधार मध्यम पंचम गैवत और निषाद, सारे गा मा पा धा नी, ये सात प्रकार के स्वर हैं। इनमें से किसी को इष्ट मानने का राग करना, किसी को अनिष्ट मानकर द्वेष करना, इंद्रिय पोषक विषय है। और किसी भी स्वर के प्रति राग और द्वेष के ना होने देना कर्ण इंद्रिय का मुंडन कहलाता है। कान का मुंडन अर्थात शरीर से होने वाली अशुभ क्रियाओं को रोककर स्थिर रहना, अच्छी तरह से बैठना, योग स्थान पर बैठना काय का मुंडन कहलाएगा। काय ये नहीं काय का शरीर का, काय का मतलब काय का शरीर का मुंडन, काय का मुंडन वही है। अच्छी तरह बैठना, अच्छी तरह उठना, देख करके उठना, देख करके बैठना, चलते समय देख करके चलना, सोते समय हाथ पैर को फैलाते समय सावधानी पूर्वक रखना, कपड़ा बदलना, और ऐसे आसन पर नहीं बैठना जो मन में विचारों को विकृत करे। अपनी कुबहमों पर कंट्रोल रखना, उचिष्टाओं को नहीं करना, सरलता से जानकर कि क्रोध मान के कारण से होने वाली अशुभ क्रियाओं को रोक देना, एक लगातार मुंडन अर्थात तन के प्रति परिणाम नहीं करना और सदा अपने तन के वस्त्र
शरीर को भावपूर्वक रोकना, ये कहलाता है काय मुंडन। मन में होने वाले 8 बहुत ध्यान मन का मुंडन बता रहे हैं। अशुभ परिणामों को रोक देना, क्रोध मान प्रसारों के बाहर कारणों में मिलने पर भी अंतर में उत्पन्न नहीं होने देना, यह मन का मुंडन है। ये मन मालूम कैसा है? बंदर के समान। बंदर कैसा होता है? चंचल होता है, कभी डालेंगे कभी डालेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, बस ऐसे ही भागता रहता है। ऐसे ही मन बंदर के समान है, पापों की ओर भागता है और धर्म के कारण स्थिर नहीं होने देता है। माला ही फेरने देता है, माला फेरने बैठो इधर उधर भागता है। लेकिन हाँ, जब सामूहिक जाप करते कितना अच्छा लगता है, उसमें मन तो लग ही जाता है। भैया भक्ति में जब जाप करते हैं सब लोग ओम ह्रीं नमः नमः की जाप मंत्र के उच्चारण के साथ जितने लोग बैठे थे उतनी माला हो जाती है एक बार में। एक ने की बोलते हुए माला की, सबने बोला तो सबकी माला होगी, एक एक माला। दूसरी माला करी तो दूसरी हो गई, तीसरी की तो तीसरी हो गई। अगर 10 लोग बैठे और 3 माला करी तो 30 माला हो गई। उसमें आपका मन जरूर लगता होगा, इधर उधर नहीं भाग सकता। जब आप मंत्र को उच्चारण करके बोल रहे हैं, मन एकाग्र कर रहे हैं, मन को कंट्रोल करना, बेसन की चाहना करना, तरह तरह के गान मसाले खाने की इच्छा करना, ये मन बहुत ही चंचल है। इस मन की चंचलता को रोकना है। मन तो यही कहेगा ये भी कर लो, मन तो वो भी कहेगा वो भी कर लो। इसलिए आप समझना, आचार्य भगवत कुमार स्वामी ने, मैंने जब विचार किया कि मन वचन काय संदेह में पढ़ा हुआ है, मन वचन काय ऐसी पढ़ा, लेकिन आचार्य कुमार स्वामी ने काय मान मन कर्म योगा ये सूत्र क्यों दिया? मन वचन काय कर्म योगा ये क्यों नहीं दिया? तो ठीक बताइए, क्या चिंतन रहा होगा आचार्य भगवान का? उन्होंने कहा काय मान मन कर्म योगा, पसंद थी काय मान मन कर्म योगा, छठवें अध्याय का पहला सूत्र आचार्य भगवान ने दिया। तो सब शास्त्रों में ये आता है मन वचन काय, लेकिन यह काय मान मन क्यों बोला, काय करे क्यों बोला? तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो बात होगी इसमें, बिल्कुल बात थी मेरे चिंतन में। मैंने सोचा कि आखिर बात क्या, आपको उनकी दुकान पे जाना है, क्या बोलते हैं पुचका, बंगाल में पुचका बोलते हैं। पुचके का ठेला लगा हुआ सामने, आप सामने से निकल रहे हैं, सामने से जब निकले आपने पुचके को ठेले को देखा, बढ़िया पुचका मिल रहा है, ये क्या है आपका शरीर काय। अगर काय को रोक लो तो वचन मन रुक जाएगा। काय को जाने मत दो, वो लगा हुआ है, वो लड़ा हुआ है, वो बेच रहा है, बेचने दो ना। आप काम कर रहे, आपने काय को बस नहीं कर पाए, इसलिए वचन को बस नहीं कर पाए। भैया पूछना देना, पहले तो केवल काय से रोका, फिर वचन को रोका, फिर क्या बात है, मजा आ गया। पहले काय को रोक लेते तो वचन को मन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब काय से गए, इसलिए वचन को मन दोनों साथ में लग गए, इसलिए आगे भगवान ने काय मान मना करके हुआ कहा होगा। शरीर को रोक लो ना, शरीर को रोक लो, मन भी रुक जाएगा, जाने ही दो ना। मन तो गया, आप काय को जाने मत दो, मन तो अपने आप लौट के आ जाएगा। कहां जाएगा? आपको छोड़ के जा नहीं सकता कहीं, और आपने अपने आप को बस में कर लिया, मन तो अपने आप लौट के आ ही जाएगा, आपके पास ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए काय काम नहीं होगा, करनी होगा, काय को रोको, मन को रोको। मन बहुत चंचल है, इस मन की चंचलता को रोकना और धर्म ज्ञान में स्थिर करना, सुख उपयोग में लगाना, सुख उपयोग में लगाना, 12 प्रकार की और 16 प्रकार की भावना का चिंतन करना। लगाओ इनमें संत मार्ग को लगाना, अपने संसला का पुरुषों की चिंतन करना, उनके चारित्र को पढ़ना, उनको मन में लगाना, मन मुंडन लगाना। जिन वचनों से स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये 4 कथाएं जिनको बी कथा कही जाती है, बी कथा,
पुरुषों की कथा करना, प्रिय वचन बोलना, अच्छे वचनों को बोलना, आत्म वचन बोलना, यह वचन मुंडन कहलाता है। जिन वचनों के सुनने मात्र से परस्पर में कलह होती है, परस्पर में विवाद होता है, विसंवाद होता है या किसी के प्राण नष्ट हो जाते हैं, ऐसी वचन प्रवृत्ति को रोकना, असत्य वचन बोलने का त्याग करना, क्योंकि सही असंयम जन्य वचन महाभारत बचा देते। अगर वचनों पर कंट्रोल होता तो महाभारत शायद नहीं होता। अंधे के अंधे तो होते हैं, कितने से सत्य थे, कितने से सत्य थे। वचन पर अगर कंट्रोल कर लेती द्रौपदी तो शायद महाभारत नहीं होती। महाभारत जैसे युद्ध करा दिए। देखो केवल शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल का पता है कि तीन शब्द बहुत लाभकारी होते हैं, तीन शब्द बहुत हानिकारक होते हैं। तीन शब्द बहुत लाभकारी होते हैं, तीन शब्द हानिकारक होते हैं। लाभकारी हानिकारी कैसे होते हैं? कोई बात नहीं। कितने शब्द है? तीन शब्द में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई गिर गया, बच्चा गिर गया, चोट लग गई, खून आ रहा, तो क्या है? कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? आपको चोट लगी, वो रो रहा था सारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब देखो कोई बात नहीं, कटोरी गिर गई, कोई बात नहीं, चम्मच गिर गई, कोई बात नहीं, भाई कोई सामान टूट गया, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करो, कोई बात नहीं, गाड़ी टक्कर मारी, कोई बात नहीं। तीन शब्द बड़े खतरनाक हैं और तीन शब्द बहुत अच्छे भी हैं। कोई दुखी है, परेशान है, मन में टेंशन है, वो उसके उतार चढ़ाव चल रहा जीवन में, उससे बोलो मैं हूं ना। कितने शब्द हैं? मैं हूं ना। कर कुछ भी नहीं पाओगे, कर कुछ भी नहीं पाओगे, दूसरे का तो वैसे तुम क्या कर दोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हें क्या इतना कह दिया मैं हूं ना। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसको तसल्ली मिल जाएगी, उसका काम हो जाएगा, उसको सांत्वना मिल जाएगी। बस यही तीन शब्द है जो आपके लाभकारी है। वो तीन शब्द बहुत भाग्यशाली है जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक देह, एक सांस, एक गुरु, तीन ही शब्द है, जीवन को बदल के रख सकते हैं। आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं अगर तीन शब्दों का सानिध्य आपके जीवन में मिल जाए। वो है देव शास्त्र। शब्दों की बड़ी महिमा है, इतनी महिमा है शब्दों की कि वही वर्णमाला आ से लेकर ज्ञानी तक वही वर्णमाला गीत बना सकती है, वही वर्णमाला जिनवाणी बना सकती है, वही वर्णमाला गीत की जगह गाली भी बना सकती है, और वही वर्णमाला ना जाने कौन से न्यूज पेपर में तैयार करके आपके भावों को, आपके विचारों को बदल सकता है। वो सब ठीक है। वर्णमाला की वही अक्षर है जिनसे जिनवाणी बनी है, और वर्णमाला के वही अक्षर है जिनसे गालियां बनी है, वही अक्षर है। इसलिए गाली देने का त्याग करो, अशुभ वचनों का त्याग करना, परिहार करना, इसी को वचन मुंडन कहा जाता है। जिन वचन के बोलने से अपनी या धर्म की निंदा हो, धर्म का अपमान हो, ऐसे वचन को बोलने का त्याग करना वचन मुंडन के अंतर्गत कहलाता है। अब बचे दो, हाथ पैर का मुंडन। हाथ पैर आगे प्रमाणवश कहलाना, सही तरीके से क्रिया समिति का पालन नहीं करना, इधर उधर वस्तुओं को फेंकना, रोकना, व्यर्थ में हाथ पैर चलाना, व्यर्थ में इधर उधर चलना, व्यर्थ में हाथ पैर पटकना, अशुभ भाव, अशुभ आश्रयों के कारण है। उक्त प्रकार के कारणों को रोकना, शुभ क्रियाओं में लगाना हाथ पैर का मुंडन है। 9 प्रकार के मुंडन हो जाने के बाद, ये मुंडन पूरे हो जाने के बाद अब बताया बोले कौन सा मुंडन करो? सिर का मुंडन। हाथ पैर को एक में मिल लेना। 9 मुंडन हो गए। 9 मुंडन के बाद अब मुंडन करो कौन सा? सिर मुंडन। केस कौन करना चाहिए? अर्थात व्यक्त उसके लिए पांचों इंद्रिय, मन वचन काय, हाथ पैर, इनको भस्म करने के बाद केस लोचन करना चाहिए। केस लोचन करने की विधि विरक्त पुरुष उत्तम मध्यम जगन विधि से केस लोच करता है। उत्तम 2 महीने, मध्यम 3 महीने, जगन 4 महीने में केस लोच करना अनिवार्य है। मुनिराज हो या आयु का बड़ा हो, एक हो, वो केस लोच करते हैं। चुल्लक चुल्लिका के लिए जरूरी नहीं उनको दोनों है,
केस लॉन्च भी कर सकते हैं और कैंची से भी कटवा सकते हैं, ऐसा विधान बताया गया है। लेकिन जो मुनि बनने की चाह रखता है उसको केस लॉन्च ही करना चाहिए। जो मुनि नहीं बनना चाहता है वो समझता है कि मैं तो जल्दी में समाधि में करने के लिए दीक्षा ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी का बन रहा हूँ, कोई बात नहीं, अंत समय में सीधा समाधि कर सकता है, चुल्ली का बन सकता है। आप बस इतनी भावना रखना कि हम जिन वाणी सुनते हैं, भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन सबका लाभ यदि कोई मुझे मिले, लाभ चाहिए, लाभ प्राप्त हो, बस एक भावना प्रतिदिन भावना कौन सी? तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। सारा से और कुछ नहीं है, प्रतिदिन एक बार भावना मानिए करो भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जीवन भर की साधना पूजन पाठ स्वाध्याय अभिषेक मुनियों की वाणी, मुनियों को आत्म देना, सारी पुण्य क्रियाओं का कोई फल मिले तो मुझे मिले तो वो यही मिले कि मेरा अंत में समाधि मरण हो, तेरे दर पर हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर के दर पे ना हो, डॉक्टर के दर पे हॉस्पिटल में मरण हो रहा है, ऐसी भावना बिल्कुल भावना अच्छी भावना। महानुभाव जो साधक शेष का मंडन करके केस लॉन्च करता है, वह साधक सभी साधकों में श्रोमणी दिलाता है, सभी प्रकार के मुंडन पहले कर ले और फिर केस लॉन्च करता है। केस लॉन्च वही साधक कर सकता है जिसने शरीर से महत्व का त्याग किया है, समता से संबंध जोड़ लिया है। शब्दों की महिमा देखो, एक है समता और एक है ममता। ममता ये एक है ममता और एक है समता। मकान में प्रवेश करते हैं तो क्या आती है? क्या आती है? ममता। और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या आती है? समता। जब भगवान में प्रवेश करोगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ममता ममत्व भाव आता है। और मंदिर में आते हैं क्या मेरा, क्या मेरा, सब झूठा है बसेरा, क्या समता भाव जागृत हो जाती है। यहाँ पर आके लगता है बस आप कुछ नहीं है, एक साल गुरु का सानिध्य की चरणों में रहो, घर गृहस्थी जीता जंजाल है, कुछ नहीं रखा, दुकानदारी दो बेटा चाके और करते करते जिंदगी खत्म हो जा रही है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अच्छे काले काले बाल में सफेद बाल हो गए, किसी की तो वही है सारे के सारे पूरा खेत उड़ गया, सफेद बाल हो गए, पूरी उड़ गई पूरी खेती, केवल जमीन जमीन बची, बस फसल तो पूरी कर चुकी है, क्या करेंगे? सोच के क्या सोचना भाई, जो जीव आया है अपना भाग्य लेकर आया है, जो जीव आया अपना भाग्य लेकर आया, क्या उसकी चिंता में तो मरे जा रहे हैं, उसका करना मुझे ऐसा करना है, उसका करेंगे ये वो करेंगे, शादी करना उसकी बहुत अच्छी धूमधाम से शादी करेंगे, रेडी है कहाँ चिंता करना कि वो अच्छी से शादी करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, क्या पता एक साल दो साल बाद बेरा हो जाए बिटिया को, फिर क्या करेंगे, सब धरा रह जाएगा, जोड़ोगे इतना जोड़ोगे जितना जमीन जायदाद जोड़ोगे रखोगे सब खत्म हो जाएगी, तो नीचे आगे आगे चली जाएगी, तो फिर इसलिए कुछ नहीं रखा, जोड़ जाड़ के बनने में अच्छे से जिंदगी में धर्म करो, बढ़िया जितना कर सकते हो धर्म करो, जो सामने प्राप्त कर सकते हैं गुरु का कर लो, क्या होता है धर्म में सामने मिलना नहीं है, तेरे जीवन में मिलना नहीं है, देखो में तो जरूरी नहीं है नहीं ना मिले, मनुष्य बढ़िया ने जयपुर में जन्म लिया है, एक साथ गुरु का सामने मिल रहा है, लेकिन लाभ उठा लो उसका और तुम भी कमा लो जितना कमा सकते हैं, ये संबंध सब यही बने रह जाएंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है। भेद विज्ञान तभी होता है जब अंतर से वैराग्य उमड़ता है, अंतर से वैराग्य उमड़ता है। माया की साधु की भक्ति में क्या तत्पर रहते हैं, बहुवासी समाज की चौकी के सामने माया है, कोई भी साधु है साधु की भक्ति करने में, लेकिन सबसे बड़ी भैया भक्ति होती है
आहार चर्या। इससे बड़ी कोई गैयावती नहीं है, ये हाथ पर दबा गैयावती नहीं है, ये तो हाथ पर खिलाने आते हैं, ऐसे ऐसे करके खिला देते हैं और चले जाते हैं बस। जिसके माध्यम से 24 घंटे की साधना चलती है, सबसे बड़ी गैयावती है आहार चर्या की। कार्यक्रम छोड़ दो, विधान छोड़ दिया, प्रवचन छोड़ दिया, लेकिन आहार चर्या को नहीं छोड़ा। बस यही तो है सबसे बड़ी गैयावती। वो गैयावती करने का तत्प्रभाव महिलाओं के अंदर बहुत अच्छा गुण होता है। पुरुष तो पकी पकाई खाने आते हैं, बस आराम से अपना 9 बजे आए, 9:15 बजे आए, तुरंत हाथ दौड़ के आए, जल्दी से कपड़े चेंज करे, नमस्ते पढ़ाने खड़े हो गए। महिलाओं के सुबह 6 बजे से लगी थी बेचारी को, उनको साइड में करके और कब्जा कर लिया अपनी जमीन पर, आधा पोर्शन घेर लिया पूरा। लेकिन क्या करें, जिसका जो काम है वो करते हैं, वो तो प्रसिद्ध ही है। अगर भैयावती में, आहार की भैयावती में कोई प्रसिद्ध है तो महिलाएं हैं। वो अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने वात्सल्य से जो साधु को अपना पुत्र समझ के आहार बनाती हैं, कराती हैं, जिससे महान पुण्य का उदय, पुण्य कर्म का आश्रय बंद करती है। सभी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने नाम लिया कि एक में सब समाहित हो जाते, पहले मतलब एक का बोलते तो सबका समाहित हो गया। अब मैं 40 के नाम को ही बोलूंगा, एक 18 का नाम बोलते तो 40 को सब समाहित अपने आप हो जाएंगे। हाँ, एक हमने अगर 5 लड़कियों के नाम बोल दिए, कमलजी, सुरेंद्री, गंगा, सुरेंद्री, पाटनी, अशोकी, बाड़िया, राजसी, 5 के नाम बोल दिए। अब लड़की तो हमने बनाए, 5 के नाम बोली, पूरी समाज में समाहित हो गई। अलग अलग से नाम बोलने की आवश्यकता नहीं किसी की, क्योंकि आपने जो प्रतिनिधित्व बनाया है कि हमारे प्रतिनिधि है 5, उन 5 को बोल दिया, 5 को बोल दिया और पूरे समाज को मंगल आचरण है, तो सबके नाम आ जाते। कभी किसी की साधु की बेटी प्रेस भाव नहीं लाना, रामदेश की भाव नहीं लाना कि देखो मुझे नाम नाम तो बोल दिया, हमारा तो बोला नहीं, हम तो बोल जाते थे, हम भी तो आगे जाते थे, हमारा तो नाम बोला नहीं। ऐसा नहीं है। साधु के लिए कोई पराया, कोई अपना नहीं होता, उनके लिए सब समान है, उनके लिए सब समान है, चाहे वो कोई हो, कैसा हो। आचरण भगवान यहाँ पर 10 प्रकार के मुंडन की बता रहे, तो मुंडन समझ लेना, तो उन्होंने सबको छोड़ दिया, सबको साधु बने, मन बदन राज छोड़ दिया, 5 इंद्रियों को बदन प्राप्त कर ली, काज को मन बदन कर लिया, तभी तो वो साधु बनी। 10 प्रकार का मुंडन करने के बाद ही तो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और अपनी आत्मा से लगे हुए कर्मों को छीन करते हैं, नष्ट करते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं और उसे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि साधक का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना और सिद्ध हस्त कर लेते हैं। यही साधना, यदि साधक की साधना का सुफल कहलाता है, उत्तम फल कहलाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहलाती है। ये साधना है। तो साधु के प्रति कभी राम जैसी भाव कभी मत लाना। साधु का आना, साधु क्या है? साधु का आना सनराइज है, संत का जाना सनसेट है, बस इतना ही अंतर है। साधु के आने और साधु के जाने पर इतना ही अंतर है, सूर्य का उदय होना, सनराइज होना, और साधु का जाना सनसेट होना। सूरज तो ना हो तो होने ही होना है, वो तो प्रतिदिन होना है, कोई अंतर नहीं, वो तो होना ही होना है। फिर क्या विकल्प करना, क्या सोचना, क्या चिंतन करना, तो होना ही होना है। साधु एक जगह नहीं हो सकता, न रुकना चाहिए। अगर साधु एक जगह हो जाए तो उसकी जगह में दोस्त लगना शुरू हो जाएंगे। जिसके लिए उसने दीक्षा ली थी वो सब पुनः आ गए अपने जीवन में, इसलिए साधु को एक जगह नहीं होना चाहिए, साधु को निरंतर गमन करते रहना चाहिए। जैसे संत गमन करता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति गमन करना सिखाती है संत। सूर्य, समय, सड़क, सरिता और संत, ये कभी किसी एक के लिए हुए, न कभी किसी के लिए रुके हैं, निरंतर गमन करते रहते हैं। सूर्य हमेशा गमन करता रहता है और सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं किसी को
दूसरा वो सड़क कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी एक की नहीं हुई, उस पर गाड़ी भी चलती है, ट्रक भी चलता है, ऑटो भी चलती है, टैक्सी भी चलती है, बाइक भी चलती है, साइकिल भी चलता है, पैदल व्यक्ति भी चलता है। सड़क सबके लिए होती है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, भाग रहा है। देखो कितने लोग सोच रहे होंगे बस कितनी देर और लगेगी, अभी मन में आ रहा होगा विकल्प जिनको जाना है, लेकिन रुको मत, जिनको जाना है चले जाओ, विकल्प मत करो। क्या पता कल आपको सुनने मिला ना मिले, आज ही सुन लो। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, निरंतर दिमाग चलता रहता, किसी एक का नहीं हुआ है तो समय किसी एक का नहीं हुआ, सड़क किसी एक की नहीं हुई, सूर्य किसी एक का नहीं हुआ, और सरिता कभी किसी एक की नहीं हुई। नदी निरंतर बहती रहती है, इसलिए तो उसका पानी निर्मल होता है। यदि एक जगह हो जाए, बह जाए तालाब की जैसे, तो उसका पानी सड़ जाएगा। संत जहां पर आते हैं सोना वो कर देते हैं, संत जहां पर आते हैं सोना वो कर देते हैं, संत जहां से जाते हैं सोना वो कर देते हैं, संत जहां से जाते हैं सोना वो कर देते हैं। लेकिन संतों का आना तो वो संतों का जाना, तो वो संतों का आना तो वो संतों का जाना, केवल मंगल ही होता है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है आता है वो जाता है, जब की आता है, आता है वो जाता है, जब की आता है। पानी की गति बहना है, कोई रोक ना पाता है, पानी की गति बहना है, कोई रोक ना पाता है। रुकता जो पानी वो रुकता जो पानी, वह पानी सड़ जाए। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। संत को आया है तो जाएगा, निश्चित जाएगा, कोई कभी किसी को रुकता नहीं है, आता है तो जाता है, जबकि यही चीज है जो आया है जाना, संयोग हुआ है तो वियोग होना निश्चित है, जाना निश्चित है, और जाना निरंतर जाना है। संत कभी रुकता नहीं है, किसी एक का नहीं हुआ। अगर आप में हमारे संत, हमारे विरास नहीं, बांध नहीं सकते आप, साधु को बांध नहीं सकते। एक साधु हाथी जैसा होता है, हाथी जैसा गज के समान होता है, अपने प्राण के साथ चलता है, बिल्कुल किसी से डरता नहीं है, चलता है, शान से चलता है। कितने लोग उसको रोकने आते हैं, रोक नहीं सकता कोई, वो रुकना चाहिए तो रुक जाता है। 4 महीने चतुर्मास में तो उसे भी बंधना पड़ जाता है, ऐसे साधु को बंधना पड़ता है, और फिर जैसे ही बंधन मुक्त साधु अपने पीछे कमंडल लेके चलने प्रारंभ कर देता है। यही साधु का गुण है, और ऐसा होना ही चाहिए। साधु की 2 गुण होना चाहिए, एक तो भुलक्कड़ और दूसरा घुमक्कड़। क्या होना चाहिए? घुमक्कड़ और भुलक्कड़। आया जी? घुमक्कड़ और भुलक्कड़, ये 2 गुण होना चाहिए साधु के पास। घुमक्कड़ मतलब घूमते रहो, निरंतर घूमते रहो, घूमते ही है साधु, घूमते रहना चाहिए। और एक गुण होता है भुलक्कड़, असोजी भूल जाना नहीं, आपको नहीं भूलना चाहिए, साधु को भूल जाना चाहिए। अंतर देखना, अंतर कितना है? साधु का भूल होना चाहिए, भुलक्कड़ आपको याद नहीं करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, क्योंकि भूलने में उनकी भलाई है। अगर आप साधु को याद करेंगे तो आपका कल्याण होगा, और साधु आपको याद करेगा तो उसका कल्याण होगा। साधु श्रावक को याद करेगा तो कल्याण होगा उसका। साधु श्रावक को याद नहीं करे, श्रावक साधु को याद करे, पद पद चढ़कर याद करेगा तो उसे निश्चित उसका जीवन में कल्याण होगा। हर समय अपने गुरु को स्मरण में रखना चाहिए, हर
अच्छे में हो चाहे बुरी में, कैसी स्थिति हो अपने जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हर स्थिति में अपने देव सास गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास बना के रखना। ये मत सोचना अगर कोई परेशानी आ गई तो भगवान ने करी, और अच्छी आ गई तो हमने करी। अच्छाई आ गई, काम हो गया तो हमारी मेहनत, हमारा प्रोत्साहन, और अगर ज्यादा लग गया तो भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात होगी नहीं। भगवान किसी से रागद्वेष नहीं करते, गुरु किसी से रागद्वेष नहीं करते, उनके लिए सब बराबर है, सब समान है। एक श्रावक साधु की जितनी व्यवस्था कर सकता है, आहार विहार आदि की, जो जिसकी सहयोग कर सकता है वो करता है। यही उसकी भक्ति है, यही उसकी सेवा है, यही उसकी भैया। जितना सहयोग कर सकता है साधु जीवन में, साधु चर्या में, तो श्रावक करता है। उनकी चर्या पालन कराने में जो भी कर सकता है वो करता है। जिन धर्म की प्रभाव में, जिन धर्म की प्रभाव में सहयोग करना, इस श्रावक का कर्तव्य है और श्रावक करता है। अभी ये ग्रंथ निकल रहा था, जैन धर्म दर्शन, जैन धर्म और दर्शन, इस नाम का ग्रंथ निकल रहा है। इसमें बेसिक जानकारी के साथ बच्चों से लेकर बड़ों तक की बेसिक जानकारी जो है, जिसको आप बचपन से पढ़ते हैं, तो बचपन से पढ़ाने के लिए, युवाओं को ज्ञान दिलाने के लिए वो ग्रंथ तैयार हुआ है। और उस ग्रंथ को सहयोग करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए जो श्रावक करवाएगा, तो बंगवासी के श्रावकों ने जो मुख्य उसमें 12 लोग लगभग ऐसे सहयोगी हुए जिन्होंने उस ग्रंथ को प्रकाशन में सहयोग किया। ये नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 12 लोगों ने सहयोग किया, जिसके सहयोग से वो ग्रंथ चल रहा है। और एक दो ग्रंथ नहीं, 1100 प्रतियां निकलेंगी उस ग्रंथ की। वो ग्रंथ तैयार होगा, आप तक पहुंचेगा। आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना और स्वयं पढ़ना। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक बच्चों को ज्ञान नहीं करा पाएंगे। बच्चों क्या बताओगे आपको खुद ही पता। आपसे पूछ लिया जाए आप वो गलती करते हो, किस लिए करते हो? मंदिर आते हो, रोज आते हो, किस लिए आते हो? क्या कारण है बताओ? जब आपको खुद नहीं पता होगा, बच्चे को क्या बताओगे? बच्चे को बता नहीं सकते, तो पहले स्वयं को ज्ञान करना, बच्चों को खुद भी पढ़ना और उनको भी जरूर पढ़ाना। वो ग्रंथ जल्दी आएगा, अभी प्रिंट में है, करेक्शन में है, लास्ट स्टेज पर है, जल्दी आए। हो सकता थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अच्छा बन के आए तो बहुत अच्छा है। तो महानुभाव, जिन लोग ने एक साथ गुरु के प्रति अपने भाव रखकर, अपनी भक्ति रखकर और अपनी योग्यता के अनुसार जो जितना सहयोग कर सकता है सहयोग करता है और साधु की सेवा में लगता रहता है, निश्चित वो पुण्य का आश्रय करता है, अपने पुण्य को बढ़ाता है। लेकिन एक चीज और, ये साधु भावुक हो जाते हैं। जब साधु जाने लगते हैं तो देखो स्वाभाविक है, जब 4 महीने कोई अपने पास रहता है, अरे ये तो साधु है, ये तो परमेश्वरी है। अगर आपके घर में एक जानवर भी रह जाए ना, एक स्वान भी रह जाए और कुछ दिन के लिए आपके दरवाजे के बाहर आके खड़ा होने लगे और आप उसको अगर रोटी खिलाने लगे, समझना एक गाय आपके आई और मुंह मारने लगी और 4 दिन लगातार आ जाए, तो आपको उससे भी राग हो जाता है। अगर वो 5वें दिन ना आए तो आप इधर देखते हैं कहाँ रह गई, वो आई नहीं यार, इतने दिन तो वादा करी, कहाँ चली गई? एक स्वान से, एक गाय से, एक त्रेस करके जीव से राग हो जाता है, तो फिर तो ये चलते फिरते परमेश्वरी है, इनसे राग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो रागी हैं, आप तो रागी हैं। तो रागी को तो राग होना स्वाभाविक है, वैरागी को राग होना स्वाभाविक नहीं है। वैरागी को राग होना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए तो वैरागी जिस समय आपके पास है, ठीक है, हाँ ठीक है, और यहाँ से गए, भूल जाएंगे आपको, भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। बस ये नहीं सोच रहा कि मेरा सामने कर रहे होंगे, हमारी याद कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, हम याद कर रहे होंगे, आहार में हमारी याद आ रही होगी, बिल्कुल नहीं। एक दो कपड़े भुलक्कड़ भूल जाते, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे भी भुलक्कड़ नहीं है। आज नहीं आप 10 साल बाद भी उनके दर्शन करने आओगे, तो ये बता देंगे कि बहुत अच्छी भावना है।
किया भी होगा। सालों सालों बाद भी जाओगे तो बस इतना सा याद दिला दो मुनिराज रंगासी से, मुनिराज तुम्हारे बगल वाले का और जो तुम्हारे साथ रहता है उसका सब बता देंगे। तब बताएंगे जब हम अपना परिचय बताएंगे तुरंत तुम्हें क्लिक कर जाएगा। जैसे कंप्यूटर हो ना, कंप्यूटर में फाइल खोलने में टाइम लगता है, पहले लैपटॉप में खोलो फिर फाइल खोलो फिर उसकी अंदर जाओ, फोल्डर में जाओ, फोल्डर के अंदर जाओ, टाइम लगता है। ऐसे ही कंप्यूटर में टाइम लगता है। अब तुम जाके वहां से बोलो 10 साल बाद आगे विराट पहचान लिया, हम तो सीधा कहेंगे बिल्कुल नहीं पहचाना। क्या कहेंगे तुम पहचान बिल्कुल नहीं पहचाना। तो कंप्यूटर में फाइल क्लिक करने में टाइम लगता है। महान भाव साधु जीवन वही है जो अनुकूलता में और प्रतिकूलता में दोनों स्थितियों में समता भाव को धारण करे। अनुकूलता में समता रखी तो क्या समता रखी, प्रतिकूलता में समता रखो तो जाने अनुकूलता में कोई चीज समता रखेगा। अभी व्यक्ति कहता है चलो मेरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 4 महीने के एसी का क्या आगे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के एसी का क्या बस बाकी आगे नहीं देगी 4 महीने का क्या भैया ये कोई साधना नहीं, ये कोई त्याग नहीं। चप्पल लगा के वेतन नहीं और वेतन धने और आप बोले आज हमारे जी का मिलेगा क्या, तो साधना है। जब कुछ चाहिए नहीं है बनी नहीं है दाल रोटी है बस और फिर बोलो हमारे घर का क्या मीठे का क्या ड्राई का क्या ये क्या वो क्या, जब है ही नहीं तो खाने का मिलेगा फिर क्या करना। अनुकूलता में संता भाव धारण करना ये साधु का गुण है। तो महान भाव 4 महीने का प्रवास यहाँ कर रहा और 4 महीने के प्रवास में हम 2 साधु यहाँ पर थे। 4 महीने पूरा नहीं हो पाया, बीच में ही चतुर्मास समाप्त हो रहा है। बीच में नहीं मतलब नियम नहीं है, साधु का विमान ही है, 3.5 महीने का चतुर्मास होता है। और मैं कल काउंट कर रहा था और यहाँ वासी आगरा में हमारा प्रवेश जब हुआ था जन्मदिन हुआ था और आज का दिन मिला के कितने दिन हुआ मालूम 108 108 दिन का प्रवास हुआ और इस प्रवास के बीच में हमारे संघर्ष विश्व के सागर मिला, हमारे विश्व के सागर मिला संघर्ष हमारे द्वारा अभिनय हो गई हो तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं और समाज के 5 दृष्टि जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले 5 दृष्टि जिनके सहयोग से चतुर्मास निर्णय में संपन्न हुआ। भावना प्रबल समाज की होती है लेकिन समाज के प्रतिनिधि को आगे आना पड़ता है तभी जाकर चतुर्मास आदि कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उन्हें आगे तो आना ही पड़ेगा, समाज तो पूरे साथ देगी लेकिन आगे तो उनको ही आना पड़ता है, इसलिए उनको भी मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर हमारे द्वारा एक ही कार्यक्रम की चर्चा हम लोगों से तो कर नहीं सकते, आप ही लोगों से करते थे, तो अगर कुछ ऊंच नीच हो गई हो काम नहीं हो गई हो तो तुम क्षमा करें। और हमारे जितने भी मंडल हैं चाहे हमारा श्री जी भक्त परिवार, इसलिए राजू मेरा मंडल, महावीर युवा मंडल और जैन चेतना मंच संघ, जैन चेतना संघ और भी जितने भी देखो हमारे पास तो वैसे 3 ही की चर्चा बार आती थी, तीनों के नाम बैठे बैठे, बाकी तो देखते नहीं थे तो कोई बात नहीं, जो देखते ही थे वो भी अगर उनको कुछ हमारे द्वारा कहीं सुनने में कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए उत्तम क्षमा, सभी लोग क्षमा करें। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं, ज्यादा इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी समाज को इस तरह के थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अगर कुछ आपको लगा तो उत्तम क्षमा, चाहे कोई भी महिला मंडल हो चाहे कुछ भी हो और किसी के प्रति मेरा आपने जवाब नहीं है ये मत सोचना कि मेरा उनका नाम बोल दिया, उनका नाम बोला, मैं नाम बोलने में ज्यादा
नहीं सोचता हूँ, ना बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक का बोल दो, दो का बोल दो, फिर वो मुझे उनका हो गया, उनका नहीं बोला, तो इसलिए बुरा मान जाते हैं। लेकिन साधु के प्रति कभी भी बुरे भाव मत करना, राग द्वेष के भाव कभी मत करना। ये चातुर्मास मन को उज्जवल बनाने के लिए है, अपनी कसारों को समझ करने के लिए, ना कि कसार बांधने के लिए। लोग कसार बांध देते हैं, व्यक्तियों से कसार बांध देते हैं, समाज से कसार बांध देते हैं, साधु से कसार बांध देते हैं। नहीं, इस कसार समझ करने का पर्व कहलाता है चातुर्मास। इसमें तो अपने ब्राह्मण को निर्मल 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 अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। पंडित जी, हमारी तरफ से कुछ आपके प्रति कुछ हो गया हो तो। पंडित जी बहुत अच्छे सरल भाव है, आप लोग परिचय है पंडित जी से, सालों से आपके बीच में और सरल परिणाम अच्छे रहते हैं। तो उन सबके प्रति, पूरे समाज के प्रति और छोटे छोटे बच्चों के प्रति अगर मैंने कुछ डांट दिया हो, बोल दिया हो, गुस्सा कर दिया हो, तो उसके सबके लिए उत्तम क्षमा, सब लोग क्षमा करें। और चातुर्मास के पश्चात अब आज अंतिम उपदेश था, कल प्रातः काल विहार होगा, तो शाम की वेला में तो आपसे सब करेंगे आपके अनुभव, इसलिए शाम को सबको आना है। हमने बहुत सुनाया, अब आपको सुनाने की बारी है, लेकिन आपको सुनाने का टाइम बनाए तो 2 मिनट 10 मिनट बोलना है। बोलना सबको है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, सबको बोलना है। जितने लोग आएंगे सबको बोलना है, चलिए 2 मिनट बोले, लेकिन बोलना जरूर है। तो शाम का कार्यक्रम विधायक समाज को क्या होया क्या पाया, उस कार्यक्रम में सब लोग जरूर आएंगे। उससे पहले किसी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा, उसमें पूरी समाज एकत्रित हो, आस-पास के लोग भी समाज के आएंगे, तो वो देखेंगे बलवासी के समाज में कितने लोग हैं। इसलिए सभी लोग एकत्रित हों और कार्यक्रम को अच्छे से आनंद संपन्न करेंगे। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः जय गुरु पार्षद भगवान की जय। सुवाणी मस्तकं सदाये गुरु हे नामी भाति योजको निर्वे योगे असनाये सोपाते सुजे देव जो अयंतो सेवादग दयावं कायो सदाये मोस्तवं नरं कर संसार सुंदरं कर निर्वाण नरं कर साधेना नरं से समान सभी को बैठकर सिमानी को नमस्कार करें। प्रभु प्रजापति